मोदी जी, आपने हमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा तो सुना दी। आज आप हमें किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा सुनाओगे? आज मैं तुम सबको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा सुनाऊंगा। मोदी जी, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत सुन रखा है। आज आप हमें इसकी स्थापना की पूरी कथा सुनाएंगे। तुम सब इस कथा को ध्यान से सुनना। एक बार शिव पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला कराने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चुहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या आ गई। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल है, किंतु वे बुद्धि से सागर है। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और माता पार्वती और पिता देवाधिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनके साथ परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह भी करा दिया। मोदी जी, आपने सही कहा। शास्त्रों में माता पिता को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। उनकी सेवा ईश्वर की सेवा है। हाँ भैया राहुल, तुम सही कह रहे हो। तुम कथा आगे सुनो। जिस समय कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि से के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से शुभ तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये दो पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्रह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह और उनके पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रोध पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने समझा बुझा कर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रोध पर्वत पर भेजा। मोदी जी, कार्तिकेय का नाराज होना स्वाभाविक है। बड़े भाई के होते छोटे भाई का विवाह होगा तो वह नाराज तो होगा ही। अरे भैया नीतीश जी, शर्त भी तो यही लगी थी, जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। और जब श्री गणेश जी अपनी बुद्धि से पहले परिक्रमा कर लिए तो उनका विवाह भी तो पहले ही होगा। मोदी जी, आप तो कथा आगे सुनाइए। देवर्षि नारद ने कार्तिकेय को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमलदे माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव को लेकर क्रोध पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोध पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोध पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। वाह मोदी जी, आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक व क्या रहस्यमय कथा सुनाई है। भाइयों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ऐतिहासिक ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।